कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। पार्क में एक्सरसाइज करते हुए, पार्टी में डांस करते हुए, प्लेग्राउंड में खेलते हुए अचानक हुए हार्ट अटैक के कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। इस दौरान कई ऐसे लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई जो रोजाना जिम जा रहे थे और फिटनेस फ्रीक थे। जब हमारी एज 35-40 को क्रॉस कर रही होती है तो हमें एक चीज का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपना ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलर करवाते रहते हैं। खाने पीने का ध्यान रखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल को तो हम याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज को मिस कर जाते हैं और वो है ब्लड क्लॉटिंग, नसों में खून का जमाव। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर ब्लॉक बन सकती है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग है यह बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है, पैरों में हो सकती है, बाजुओं में हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है। तो 35-40 की एज के बाद आपको कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे आपका शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कम हो जाए। यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज का तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ में आपको ब्लड क्लॉटिंग का भी ध्यान रखना है। आपको ऐसी चीज़ें जरूर खानी है जिनसे आपका खून थोड़ा सा पतला रहे। आपने देखा होगा कि जिनको स्टेंट वगैरह डालते हैं या फिर जिनकी बाईपास सर्जरी होती है या जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा ब्लॉकेज होती है, तो डॉक्टर अक्सर उनको खून पतला करने की दवा देते हैं। उनका मकसद यही होता है कि शरीर के अंदर कहीं ब्लॉकेज ना बन जाए, कहीं कोई ब्लड क्लॉट न बन जाए जो कहीं जाकर फंसे और खून के प्रवाह को रोक दे, जिसकी वजह से शरीर को कोई प्रॉब्लम आए। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे खून का थोड़ा पतला रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके खून को पतला करेंगे, नसों के अंदर ब्लड क्लॉट को बनने से रोकेंगी, और अगर थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट बना भी है तो उसे घोल देती है। और उस सीजन में आप अगर उस चीज़ को बड़ी मात्रा में खाते हो तो आप उसका काफ़ी सारा बेनिफिट ले सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों को खाकर आप खून को पतला कर सकते हैं और बेवजह के जो ब्लड क्लॉटिंग होती है शरीर के अंदर उससे बच सकते हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ है जिसे आपको डाइट में शामिल करना है वह है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन में एलिसिन और एजोइन नामक तत्व होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप कच्चे लहसुन की 2 कली हर रोज खाते हैं और 16 हफ्तों तक खाते हैं, 16 हफ्ते यानी 4 महीने अगर आप रोजाना खाते हैं तो आपके खून में जो ब्लड क्लॉटिंग का लेवल 80% तक कम हो सकता है। लहसुन नेचुरली खून को पतला करती है। इसके अलावा लहसुन आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है। तो लहसुन की कली आपको कैसे खाना है? आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं, आप इसे शहद के साथ ले सकते हैं, आप इसे यूं ही चबा चबा कर खा सकते हैं, ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी सकते हैं। ऐसा आप 4 महीनों तक कीजिएगा, लेकिन सुबह खाली पेट ही इसका सेवन कीजिए। दूसरी चीज़ है लौंग, यानी क्लो। ये जो लौंग है इसके बारे में तो सभी को पता है। लौंग के अंदर एक यूजिनॉल नाम का पदार्थ होता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, यानी खून के जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें इकट्ठा होने से रोकता है। लौंग का सेवन करने से भी आपका खून थोड़ा पतला होता है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या शरीर में नहीं होती। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप धूप में जाते हैं तो इससे भी ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 30% तक कम होता है। और सर्दियों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 50% ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, यह बात बिल्कुल सच है। सर्दियों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा ज़्यादा होता है और गर्मियों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कम होता है। तो अगर आप सन बाथ करते हैं, धूप में निकलते हैं, तो आपको वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 30% तक कम होगा। तो धूप में निकलिए और लौंग का भी सेवन कीजिए। आप लौंग को चाय में डालकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं या फिर आप एक लौंग को मुंह में भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर दांत खराब है, दांतों में कीड़ा लग गया है तो वो भी निकल जाएगा और साथ में खून भी थोड़ा पतला होगा। अगली चीज़ है जिसको आपको खाना है वह है कीवी। कोरोना के इलाज के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या सामने आ रही है ना। कीवी में मौजूद तत्व ब्लड क्लॉटिंग यानी कि नस में खून के जमने से रोकते हैं, जिससे कई प्रॉब्लम कम होती है और कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। कीवी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है।
कीवी खाने से शरीर में सोडियम का लेवल कम होता है और कार्डियोवैस्कुलर रोगों से बचा होता है। जब किसी जगह ब्लड क्लॉट बनता है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं खून के, वो इकट्ठे होते हैं और कीवी खाने से ये जो एग्रीगेशन है, प्लेटलेट्स के इकट्ठे होने की जो प्रक्रिया है, वो रुकती है। तो आपको हर 6 महीने में 1 महीने तक रोजाना 2 कीवी हर रोज खानी चाहिए। जी हाँ, हर 6 महीने में ये आप दोहराते रहें। इससे अगले कुछ महीनों के लिए आपका शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल हो जाएगी और कीवी खाने से जो खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल होते हैं वो भी 15% तक डाउन होते हैं। अब अगली चीज है वह है एलोवेरा। एलोवेरा भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। इसके अंदर सेलिस नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को कम करते हैं। एलोवेरा को आप जूस के रूप में ले लीजिए। अगर घर में एलोवेरा है तो उसे काट कर उसके बीच का जो गुदा होता है उसे खा लीजिए। एलोवेरा खाएंगे तो आपके खून के अंदर क्लॉट कम बनेगा, खून थोड़ा सा पतला रहेगा और आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या नहीं आएगी अगर आप रेगुलर एलोवेरा का सेवन करते हैं तब। अगली चीज़ है रेड चिल्ली, लाल मिर्च। जो नॉर्मल खाने वाली मिर्च होती है जो हम दाल सब्जी में डालते हैं, जी हाँ, एक हरी होती है, एक लाल होती है। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर माना जाता है कि लाल मिर्च अच्छी नहीं होती, हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के नज़रिए से लाल मिर्च ज़्यादा अच्छी होती है हरी मिर्च के मुकाबले, क्योंकि जो लाल मिर्च होती है ये शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। लाल मिर्च भी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को रोकती है। जो प्लेटलेट्स इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर जो क्लॉट बनाते हैं, उन्हें ये रोक देती है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है कैप्सिन, जो यह काम करता है। तो आपको खाने के अंदर लाल मिर्च भी ऐड करनी चाहिए। आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि साल में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका कारण ये भी है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो खून पतला हो जाता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में जो खून आपने दिया हुआ होता है वो वापस से पूरा हो जाता है। खून की मात्रा पूरी हो जाती है। जो फटाफट बॉडी खून बनाती है वो खून उतना गाढ़ा नहीं बन पाता, गाढ़ा होने में देर लगती है। तो खून का दान जरूर करें। खून दान महाकल्याण। साल में एक बार खून दान किया जाए तो हेल्थ के लिहाज से बड़ा अच्छा होता है। अब अगली चीज़ है वह है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आपको हर सीजन में खाने की जरूरत नहीं है। जिस समय ज़्यादा होता है उस समय खा लीजिए। पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, जो ब्लड क्लॉट को तोड़ता है और नए ब्लड क्लॉट को बनने से रोकता है। इसके अलावा अगर आपके खून में कहीं छोटा मोटा ब्लड क्लॉट है तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका नाम है टमाटर। टमाटर में एक चीज़ होती है जिसे लाइकोपिन कहते हैं। जिन लोगों के शरीर में लाइकोपिन का लेवल ज़्यादा होता है उनको स्ट्रोक आने का खतरा 50% तक कम होता है, क्योंकि लाइकोपिन खून को पतला करता है, ब्लड क्लॉट को जमने से रोकता है। तो टमाटर का सेवन आप पूरा साल कर सकते हैं। इसे सलाद के रूप में खाते रहिए। बस बहुत ज़्यादा टमाटर खाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोपहर को जब भी खाना खाते हो तो साथ में 2-4 पीस टमाटर के सलाद के तौर पर खा लीजिए। रात को खाना खाएंगे तो 1-2 पीस रात को टमाटर खा लीजिए। उससे आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है लाइकोपिन का मिलता रहेगा। खून आपका पतला बना रहेगा। साथ में जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसका सेवन करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका खून थोड़ा पतला बना रहेगा और आपको ब्लड क्लॉट का खतरा कम होगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उनको खून पतला करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बजाय कि कोई आप मेडिसिन खाएं, उससे अच्छा है कि आपको ऐसी नेचुरल चीज़ें खा लें जो नेचुरली ही खून को पतला करती हो। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो खून को पतला करती हैं। मुझे आशा है कि आप हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलता अगली वीडियो में। धन्यवाद।